हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज आपको हम इस वीडियो में एक हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी, वाक्य विश्लेषण। बच्चों, इसके आगे मैंने वाक्य संश्लेषण को पढ़ा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। क्लास 10 के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो बच्चों, आप शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आप चाहो तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हो ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह का अर्थ है, यानी वाक्य विश्लेषण को हम वाक्य विग्रह भी कह सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? किसी वाक्य का कर्ता का विस्तार, कर्म का विस्तार, कारक, क्रिया विशेषण, क्रिया, योजक आदि को अलग अलग करना और उसका पारस्परिक संबंध को बताना ही वाक्य विश्लेषण होता है। यानी बच्चों, वाक्य संश्लेषण में क्या होता है? वाक्य संश्लेषण में दो या दो से अधिक वाक्य को एक करना होता है। ठीक है। और वाक्य विश्लेषण में क्या होता है? वाक्य विश्लेषण में वाक्य के अंग को, यानी वाक्य के जो दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, उसको अलग अलग करके उनके पारस्परिक संबंधों को दर्शाया जाता है। ठीक है। तो बच्चों, अगर ये परिभाषा आपके लिए ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो और एक छोटा परिभाषा हम लिख रहे हैं, आपको वो करने में और आसानी होगी। ठीक है। ये एक परिभाषा हो गया वाक्य विश्लेषण का, और एक हम परिभाषा आपको दे रहे हैं ताकि आप अच्छा से लर्न कर पाओगे, आपका तुरंत लर्न हो जाएगा। तो और एक छोटा हम परिभाषा वाक्य विश्लेषण का लिख दे रहे हैं। ठीक है। ये पूरा डिटेल्स में समझाने के लिए ये हम लिखे हैं। आप चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो, और एक छोटा परिभाषा हम दे रहे हैं आप सभी बच्चे की सुविधा के लिए, आप इसको भी एग्जाम में लिख सकते हो। वाक्य विश्लेषण में वाक्य के अंगों को अलग अलग करके उनके पारस्परिक संबंधों को दर्शाया जाता है। ये परिभाषा भी आप लिख सकते हो। यानी वाक्य का विश्लेषण में क्या होता है? वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय को अलग कर दिया जाता है और उनके साथ जो पारस्परिक संबंध है उसको बताया जाता है। यानी उसमें जो कर्ता रहता है, फिर कर्ता का विस्तार, कर्म का विस्तार, कारक, क्रिया विशेषण, क्रिया, योजक, सभी चीज़ को अलग अलग करके दिखाया जाता है। तो बच्चों, वाक्य विश्लेषण के कितने भेद होते हैं? रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये तो आपने पढ़े ही होंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। क्या क्या? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये 3 आधार पर वाक्य का विश्लेषण किया जाता है। सरल वाक्य का विश्लेषण किया जाता है, संयुक्त वाक्य का विश्लेषण और मिश्र वाक्य का विश्लेषण किया जाता है। 3 आधारों पर किया जाता है। वाक्य विश्लेषण रचना की दृष्टि से 3 रूपों में किया जाता है। जैसे वाक्य संश्लेषण भी रचना की दृष्टि से 3 रूपों में ही किया जाता है, उसी तरह वाक्य विश्लेषण भी रचना की दृष्टि से जो
तीन भेद होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तीनों रूपों में इसका किया जा सकता है। जैसे सरल वाक्य का विश्लेषण होता है, संयुक्त वाक्य का विश्लेषण होता है और मिश्र वाक्य का विश्लेषण होता है। तो चलिए एक एक करके हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे सरल वाक्य का विश्लेषण हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या करने पड़ता है उसको आपको हम डिटेल्स में बताएंगे। अब बच्चों चलिए सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं सरल वाक्य का विश्लेषण कैसे किया जाता है। सरल वाक्य में सबसे पहले वाक्य को दो भागों में विभक्त किया जाता है। क्या क्या? उद्देश्य और विधेय। ये वाक्य का जो दो अंग होता है, उद्देश्य और विधेय, ये सरल वाक्य में पहले इसको बांट दिया जाता है। तो देखिए उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? उद्देश्य। इसके अंतर्गत कर्ता तथा उसका विस्तार आता है। यानी उद्देश्य कौन होता है? जिसके बारे में कहेगा, यानी वो कर्ता हो जाएगा। और जब उस कर्ता का विस्तार किया जाता है उसी को हम बोलते हैं उद्देश्य का विस्तार, यानी कर्ता का विस्तार। जैसे भागता हुआ चोर के पीछे पुलिस दौड़ा। तो अब चोर, खाली चोर क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। लेकिन उद्देश्य का विस्तार क्या हुआ? भागता हुआ, भागता हुआ चोर। ठीक है, समझ में आया? यानी जो उद्देश्य होगा, यहाँ पर चोर उद्देश्य है और उसके आगे का जो शब्द लिखा गया है, जो वर्ड को लिखे हैं, वही हो गया उद्देश्य का विस्तार। जैसे मोहन का भाई सोहन बहुत अच्छा पढ़ता है। तो अब यहाँ पर उद्देश्य क्या हो गया? मोहन का भाई सोहन, सोहन उद्देश्य हो गया और उद्देश्य का विस्तार क्या हो गया? मोहन का भाई। ठीक है, इसी को हम उद्देश्य का विस्तार कहते हैं, उसको लिखा जाता है। और नेक्स्ट देखिए, उद्देश्य तो आप समझ गए। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। और इसके अंतर्गत निम्न पद आते हैं। विधेय के अंतर्गत देखिए क्या क्या करने होगा। कर्म, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, कर्म का फिर विस्तार होगा। फिर क्रिया, वर्ब, क्रिया का विस्तार होगा। फिर क्रिया विशेषण, फिर पूरक, पूरक का विस्तार होगा और अन्य कार्य पद इसके अंतर्गत आएगा। तो चलिए हम आपको उदाहरण के साथ बताएंगे तो और आपको अच्छा से समझ में आएगा कि सरल वाक्य का विश्लेषण हम कैसे करते हैं। ठीक है, सरल वाक्य का विस्तार को हम सिखा रहे हैं, विश्लेषण को सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण लेकर आपको हम समझा रहे हैं कैसे करेंगे। बुद्धिमान बुद्धिमान चाणक्य ने प्रतापी चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। ये एक उदाहरण लिए हैं और इसको हम क्या करेंगे? सरल वाक्य का विश्लेषण इसमें हम करेंगे। तो सरल वाक्य में पहले ही क्या बताया गया है? क्या करने होगा आपको? उद्देश्य और विधेय को दिखाने होगा। ठीक है, उद्देश्य का विस्तार हम पहले करते हैं। पहले उद्देश्य लिख लेते हैं। ठीक है, का नंबर में हम लिखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य, ठीक है। तो यहाँ पर उद्देश्य कौन है? चाणक्य ने।
चाणक्य। उद्देश्य कौन है, किसके बारे में कहा जा रहा है, कर्ता कौन है, चाणक्य। तो उद्देश्य हो जाएगा चाणक्य ने। चाणक्य ने, और उसके चाणक्य ने ये हो गया उद्देश्य, ठीक है। उसके आगे का जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य का विस्तार। चाणक्य कैसा था, बुद्धिमान। इसके आगे का जो वर्ड है वो हो जाता है उद्देश्य का विस्तार। तो उसको भी आपको लिख देना है, उद्देश्य का विस्तार को। उद्देश्य का विस्तार क्या लिखेंगे, बुद्धिमान। बुद्धिमान हो गया, ठीक है। तो उद्देश्य में क्या क्या करने होता है, उद्देश्य में वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा, यानी यहाँ पर चाणक्य के बारे में कहा गया, चाणक्य करता है, इसके अंतर्गत करता है तथा उसका विस्तार आता है। तो का नंबर हम कर लिए, उद्देश्य लिख दिए चाणक्य ने और उद्देश्य का विस्तार कर दिए हम बुद्धिमान। अब यहाँ से प्रतापी चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। ये क्या है, ये पूरा विधेय है। तो विधेय के अंतर्गत आपको क्या करने होगा, ख नंबर में देखिए, विधेय का अंतर्गत हम क्या बोले, उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाएगा वो होता है विधेय। तो यहाँ से प्रतापी चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया, ये विधेय हो गया। अब इसके अंतर्गत आपको कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार, क्रिया विशेषण, पूरक, पूरक का विस्तार आदि आपको दिखाने होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम दिखा दे रहे हैं, इसमें कर्म हो जाएगा। पहले आपको विधेय के अंतर्गत कर्म दिखाना है, तो कर्म क्या हो जाएगा यहाँ, चंद्रगुप्त को। किसको, चंद्रगुप्त को। बुद्धिमान चाणक्य ने प्रतापी चंद्रगुप्त को, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त को हो जाएगा कर्म। चंद्रगुप्त को, और कर्म का विस्तार, उसके बाद आपको करने होगा कर्म का विस्तार। तो कर्म का विस्तार क्या होगा, जैसे उद्देश्य में क्या था, यहाँ पर उद्देश्य में चाणक्य ने था, ये उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य का आगे का जो शब्द है वो उद्देश्य का विस्तार हो गया था, यानी बुद्धिमान हो गया, तो उद्देश्य का विस्तार। यहाँ पर चंद्रगुप्त को क्या है, किसको, को आता है कर्मकारक में, तो ये हो गया चंद्रगुप्त को कर्मकारक। और उसके आगे का वर्ड क्या है, प्रतापी, ये हो जाएगा कर्म का विस्तार। समझ में आया, ये हो गया कर्म, और उसके आगे का जो वर्ड है वो हो गया कर्म का विस्तार। तो क्या हो जाएगा, प्रतापी। आ गया यहाँ तक समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, कर्म के विस्तार पर क्रिया, क्रिया को करना है। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगा, क्रिया मतलब वर्ब, तो यहाँ क्रिया हो गया बना दिया। बना दिया हो गया क्रिया। और पूरक, उसके बाद पूरक, बना दिया क्रिया है, क्या बना दिया, सम्राट बना दिया। क्रिया का पूरक क्या है, बना दिया, क्या बना दिया, सम्राट बना दिया। तो पूरक हो गया सम्राट, पूरक हो गया सम्राट, ठीक है। और पूरक का विस्तार क्या हो जाएगा तब, उसके आगे क्या है, सम्राट के आगे क्या है, मगध का, मगध का। इसके आगे का जो पूरक है उसके आगे का जो शब्द रहेगा वो हो जाएगा पूरक का विस्तार। पूरक हो गया सम्राट, और पूरक का विस्तार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरक का विस्तार मगध का, मगध का। मगध का, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। इस प्रकार से हम सरल वाक्य का विश्लेषण करते हैं। ये उदाहरण जो हम दिए वो किसका उदाहरण दिए, सरल वाक्य विश्लेषण का उदाहरण दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं
सरल, तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। सरल वाक्य का विश्लेषण, ठीक है, ये सरल वाक्य का विश्लेषण का उदाहरण था। ठीक है, उसमें क्लियर हो गया आपका। उसमें सबसे पहले उद्देश्य और विधेय को देखना है। उद्देश्य के अंतर्गत आपको उद्देश्य देखने होगा और उद्देश्य का विस्तार देखने होगा। ये दोनों भी आपको क्लियर कर दिए। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है यानी कर्ता के बारे में। ये सम्राट ने उद्देश्य हो गया था क्योंकि यह कर्ता है, सब्जेक्ट है, और उसके आगे का जो वर्ड रहेगा वो उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। और यहाँ पर विधेय, उसके बाद यहाँ से प्रतापी चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिए, पूरा विधेय था। विधेय क्या होता है? जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। और विधेय के अंतर्गत आपको याद रखने होगा ट्रिक, विधेय के अंतर्गत ये सब आएगा। कर्म आएगा, फिर कर्म का विस्तार, फिर क्रिया, पूरक और पूरक का विस्तार। हो गया क्लियर? अब चलिए आपको हम सिखाएंगे संयुक्त वाक्य का विश्लेषण आप कैसे करोगे। अब चलिए बच्चों, आपको हम बताएंगे कि संयुक्त वाक्य का विश्लेषण कैसे किया जाता है। संयुक्त वाक्य में सबसे पहले दो उपवाक्य को सरल वाक्य में लिखा जाता है। प्रथम वाक्य प्रधान उपवाक्य और दूसरा उपवाक्य समानाधिकरण उपवाक्य कहलाता है। पहला जो वाक्य है उसको प्रधान उपवाक्य कहा जाएगा, दूसरा उपवाक्य को समानाधिकरण उपवाक्य कहलाएगा। योजक शब्द को अलग दिखाकर समुच्चय बोधक अव्यय या योजक लिखकर बताया जाता है या दर्शाया जाता है। तो चलिए, जब आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे तो आपको और क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, किसका उदाहरण दे रहे हैं? संयुक्त वाक्य का विश्लेषण का हम सिखा रहे हैं आपको उदाहरण देकर। जैसे देखिए उदाहरण में, शाम हुई, शाम हुई और शाम हुई और सभी पक्षी घर लौट गए। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिए, शाम हुई और सभी पक्षी घर लौट गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये और देख के आपको समझ में आ गया कि ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें आपको सबसे पहले दिखाना है कि प्रधान उपवाक्य क्या है। ठीक है, क नंबर में हम कर रहे हैं प्रधान उपवाक्य। इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है? शाम हुई। शाम हुई, तो प्रधान उपवाक्य दिखा दिए, शाम हुई। और ये और क्या है? ख नंबर में हम लिखते हैं, ये और योजक है, योजक है। और ये योजक शब्द से ये समुच्चय संयुक्त वाक्यों को समुच्चय बोधक योजक से जुड़ा गया है, और है यहाँ पर योजक। और समानाधिकरण उपवाक्य क्या है? सभी पक्षी घर लौट गए। संयुक्त वाक्य में देखिए एकदम आसान ट्रिक, इसमें आपको तीन चीज को दिखा देना है। सबसे पहले आपको प्रधान उपवाक्य दिखा देना है, तो और के आगे यानी जो योजक जो शब्द होगा समुच्चय बोधक शब्द, उसके आगे का जो होगा वो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। क्लियर है? और उसके बाद जो समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा गया है उस शब्द के बाद जितना शब्द रहेगा वो हो जाएगा समानाधिकरण उपवाक्य। समानाधिकरण उपवाक्य क्या होगा?
सभी पक्षी यहाँ से सभी पक्षी घर लौट गए। सभी पक्षी घर लौट गए। क्लियर हो गया। संयुक्त वाक्य का विश्लेषण भी आप सीख गए। ठीक है, अब आपको सिखाएंगे मिश्र वाक्य का विश्लेषण। आप चलिए बच्चों, आपको हम सिखाएंगे मिश्र वाक्य का विश्लेषण कैसे किया जाता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होते हैं। बच्चों, अगर आपने उपवाक्य पढ़े होंगे तो आपको पता है कि मिश्र वाक्य में, मिश्रित वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। अगर इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना के रखे हैं उपवाक्य के बारे में, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य हुआ, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, आश्रित उपवाक्य का फिर तीन भेद होता है। क्या क्या? एक संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो उसमें आपको उदाहरण में दिखाने होगा, जो उपवाक्य होगा उसको आपको दिखाने होगा क्या क्या है। तो चलिए हम इसको डिटेल्स में आपको उदाहरण के साथ और अच्छा से समझा दे रहे हैं। तो चलिए हम एक उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण लिखते हैं, हमें चाहिए कि हमें चाहिए कि हम बातों में ही समय व्यर्थ ना करें। समय व्यर्थ ना करें। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, मिश्र वाक्य, ये की देख के ही आप समझ गए, क्योंकि मिश्र वाक्य का ट्रिक है कि जो पी मिलता जुलता, पी ये सब आने से, ज से आने से ये होता है मिश्र वाक्य। तो ये की भी मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है। अब आपको इसमें से देखने होगा कि प्रधान उपवाक्य क्या है और कौन सा उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है वो भी बताने होगा, और इसमें योजक क्या है वो आपको बताने होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट में क में आपको सबसे पहले दिखाने होगा प्रधान उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य क्या होगा, हमें चाहिए प्रधान उपवाक्य हो गया। और ख नंबर में आपको आश्रित उपवाक्य दिखाना है। और की क्या है, की तो योजक है, तो इसके बाद में हम बातों में ही समय व्यर्थ ना करें, ये हो जाएगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्योंकि ये की देख के आप समझ जाओगे, ये ट्रिक है संज्ञा उपवाक्य का, की देख के आप समझ जाओगे कि ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। तो यहाँ लिखोगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, हम बातों में ही समय व्यर्थ ना करें। ठीक है, और ग नंबर में योजक क्या हो जाएगा, की। मिश्र वाक्य भी योजक सबसे ही जुड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर की हो गया योजक।
और ये की देख के हम समझ गए कि ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि संज्ञा में ही संज्ञा आश्रित उपवाक्य में की आता है, और की के आगे वाला जितना शब्द रहेगा वो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य, और उसके बाद योजक के बाद जितना शब्द रहेगा, जितना वाक्य रहेगा, ठीक है, वो वाक्य हो जाएगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, और ये की क्या है? योजक है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, आपको कोई पढ़ाई चाहिए, तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।